इस संसार में मनुष्य की बुद्धिमत्ता को उसके आचरण द्वारा नापा जा सकता है। मनुष्य का आचरण उसके बौद्धिक विकास पर निर्भर है कि वो किस हद तक व्यापक है। हर चीज का विकास बाहरी वस्तु पर निर्भर है। जैसे एक फूल सूरज के किरणों के बिना खिल नहीं सकता, उसी प्रकार मनुष्य है। मनुष्य का बौद्धिक विकास उसके बाहरी सहवास पर निर्भर करता है कि वो किस सहवास में रहता है। जैसा उसका सहवास होगा वैसा उसका बौद्धिक विकास होगा, और जैसा उसका बौद्धिक विकास होगा वैसा ही उसका आचरण होगा। इसलिए यदि आपको उसके बौद्धिक विकास के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उन बाहरी चीजों के बारे में जानना होगा जिस सहवास में वो रहता है। उसी सहवास को साधारण भाषा में मित्रता भी कहते हैं। मनुष्य को लगता है कि मित्रता लाभकारक होती है, पर वास्तव में वो लाभकारक नहीं होती, बल्कि वो विनाशकारक होती है, क्योंकि मित्रता का उद्देश्य लोभ होता है। कोई किसी की संगत में बिना वजह नहीं रहता। किसी की संगत में रहने का उद्देश्य ही बुरी चीजों की प्रेरणा होती है। यदि आप उन बुरी चीजों को करने से इनकार भी करोगे तो आप अकेले रह जाओगे। कोई भी व्यक्ति आपका मित्र बनना पसंद नहीं करेगा। इस डर से कोई भी अच्छा व्यक्ति उन बुरी चीजों को स्वीकार कर लेता है। इसलिए मित्रता विनाशकारक होती है। इसलिए भगवान तथागत कहते हैं, मनुष्य को बिगाड़ने वाली सबसे बुरी चीज संगत होती है। उसी से मनुष्य को बुरी चीजों की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मित्रता विनाशकारी होती है। आप किसी बुरे व्यक्ति के मित्र बनने से अच्छा है अकेले रहो। भगवान तथागत कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को एक लक्षण से पहचाना जा सकता है, उसका कोई मित्र नहीं होता। और यदि आपको संगत करनी ही है तो शीलवान व्यक्ति से कीजिए। न पापी मित्रों की संगत करें, न अधम पुरुषों की। संगति करें कल्याणी मित्रों की, उत्तम पुरुषों की। नमो बुद्धाय। आपका मंगल हो।